आज की क्लास में हम देखेंगे कंपनियों का समापन। एक कंपनी कानून द्वारा निर्मित होती है, कानून द्वारा ही इसका संचालन होता है और कानून द्वारा ही वो समापन की ओर अग्रसर होती है, समाप्त होती है। कंपनी का समापन का आशय उस कानूनी प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत कंपनी के समस्त संपत्तियों एवं दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है और यदि कुछ शेष बचे तो अंशधारियों को लौटा दिया जाता है। जब भी कंपनी का समापन होगा, कंपनी की सारी संपत्तियां बेच दी जाएंगी, उन सब बेचे हुए संपत्तियों से उनके दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है। तो आइए देखते हैं अब कंपनियों के समापन का जो प्रारूप है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक निश्चित प्रारूप के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन होता है। तो उसका प्रारूप क्या है वो देखेंगे। 4 कॉलम होते हैं, एक रिसिप्ट होता है, एक अमाउंट का कॉलम होता है, फिर पेमेंट का कॉलम होता है, फिर से अमाउंट का कॉलम होता है। तो रिसिप्ट के कॉलम में सबसे पहले कैश इन हैंड, कैश इन हैंड या बैंक, ठीक है। उसके बाद होगा रियलाइज्ड फ्रॉम सेल्स, रियलाइज्ड फ्रॉम सेल्स या एसेट्स, रियलाइज फ्रॉम सेल्स या एसेट्स। उसके बाद आता है सरप्लस, सरप्लस फ्रॉम मॉर्टेज, मॉर्टेज एसेट्स। फिर आता है कॉल्स ऑन शेयर्स, याचनाएं। फिर आता है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं ये। जब भी हम कंपनी का समापन का बनाएंगे तो इतनी सारी चीज़ें जो भी हमारे रिसिप्ट साइड में जो भी हमको रहेगा, कैश इन हैंड, बैंक, रियलाइज फ्रॉम सेल्स, सेल संपत्तियों को बेचने से जो भी प्राप्त होगा, अगर सरप्लस फ्रॉम मॉर्टेज एसेट्स है तो, अगर कॉल्स ऑन शेयर्स है तो, ये सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों के अमाउंट को हम यहाँ पे कर देंगे टोटल। जो भी हमको प्राप्त होगा उसी अमाउंट से ही हम क्या करेंगे, भुगतान करेंगे। उससे ज़्यादा का अमाउंट हम भुगतान नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो चुकाया जाएगा लीगल एक्सपेंसेस। लीगल एक्सपेंसेस सबसे पहले पे करते हैं, लीगल एक्सपेंसेस। उसके बाद है लिक्विडेटर्स रेमुनेशन, लिक्विडेटर लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन। इसकी भी दो विधियां हैं। या तो इससे पहले दे दिया जाता है या फिर अंशधारियों को भुगतान की जाने वाली राशियों में से दिया जाता है, तो उसका भी एक अलग फॉर्मूला है, ठीक है। अब उसके बाद है जैसे कि इसको 2 तरह से पेमेंट मिलता है। पहला, बेची गई संपत्तियों से इसको पारिश्रमिक देना, रियलाइज फ्रॉम
सेल ऑफ एसेट्स और दूसरा पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। उसके बाद जो जिसको भुगतान किया जाता है वो है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स इसके बाद क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को भुगतान करेंगे। उसके बाद भुगतान करेंगे अंशधारियों को। यदि इसका लाभांश है तो लाभांश, देके अमाउंट की राशि बाहर। ठीक, अब उसके बाद लास्ट में बारी आती है इक्विटी शेयर होल्डर की। इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे लास्ट में भुगतान करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अमाउंट नहीं बचता है तो हम उसको भुगतान नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि कंपनी के समापन के समय समस्त संपत्तियों को बेच दिया जाता है। जो भी कंपनी के पास अवेलेबल है उसका अमाउंट, जैसे कि कैश है, संपत्तियों को बेच के सरप्लस जो भी है वो सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया जाता है। उन सारी चीज़ों के पैसे को उसके बाद कंपनी के दायित्वों का बारी बारी से भुगतान कर दिया जाता है। जैसे कि सबसे पहले जो कानूनी एक्सपेंसेस है, ये सीक्वेंस वाइज ही इसका भुगतान करते हैं, किसी को आगे पीछे नहीं करते हैं। सबसे पहले लीगल एक्सपेंसेस करेंगे, हाँ, कानूनी व्यय जो भी है उसको पे करेंगे। उसके बाद लिक्विडेटर्स का रेमुनरेशन देंगे। लिक्विडेटर्स के रेमुनरेशन दो तरह से, या तो रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स या फिर पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज़, मतलब शेयर होल्डरों को दी जाने वाली राशि के पहले जिसका भुगतान करेंगे। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, जो पूर्वाधिकार लेनदार हैं उनको भुगतान करेंगे। उसके बाद अनसिक्योर क्रेडिटर्स, पूर्वाधिकार लेनदार को भुगतान करने के बाद ही हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को भुगतान करेंगे। उसके बाद ये सब लोगों को भुगतान करने के बाद अगर अमाउंट बचती है तब हम किसको भुगतान करेंगे? प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को, पूर्वाधिकारी लेनदार को हम भुगतान करेंगे। और पूर्वाधिकारी लेनदार का अगर हमारे पास कोई लाभांश बकाया है तो उसको भी हम भुगतान करेंगे। उसके बाद अगर कोई राशि बच जाती है तब हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को भुगतान करेंगे। यदि इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए राशि नहीं बचती है, जितनी भी राशि बचे, कई बार इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए पर्याप्त राशि नहीं बचती तो हमारे पास जितनी भी राशि होती है हम उसको पूरा दे देते हैं। और इक्विटी शेयर होल्डर्स को भुगतान करने के बाद भी अगर कोई राशि बचती है तो उसके बाद की राशि को कंपनी के परसेंट के हिसाब से पूर्वाधिकार और इक्विटी शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाता है। इस प्रकार से कंपनी के समापन का उसका जो लिक्विडेटर्स का अंतिम फाइनल अकाउंट होता है यही होता है। ठीक है, इसको हेडिंग इसका है ये इसका प्रारूप है। इस प्रारूप के हिसाब से ही हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व होता है, ये प्रारूप। ठीक है, इस प्रारूप के हिसाब से हमारा क्वेश्चन पूरा बनेगा।